क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपको कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं था स्कूल में इनिशियली, लेकिन बाद में किसी टीचर की वजह से आपको उसमें इंटरेस्ट आने लग गया या फिर आपके मार्क्स अच्छे आने लग गए? आई थिंक हुआ होगा, है ना? मेरा तो डेफिनेटली हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ है, इसका मतलब आपने पिग्मेलियन इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया है। पिग्मेलियन इफेक्ट जो है एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस की वजह से हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। तो इसको स्टडी करने के लिए पार्टिसिपेंट्स ने रिसर्चर्स ने कुछ पार्टिसिपेंट्स को लिया और उनको बोला कि आपको कुछ रैट्स चूहे ट्रेन करने हैं एक मेज़ के लिए, मेज़ सोल्व करने के लिए। मेज़ यानी कि जो वो वेब वो पजल टाइप होता है ना, उसको सोल्व करने के लिए आपको रैट्स को ट्रेन करना है। तो कुछ लोगों को बोला गया कि हम आपको चूहे देंगे और जो ये चूहे हैं ये बहुत स्मार्ट हैं, ये बहुत ब्राइट हैं, ये बहुत फास्ट लर्न कर जाते हैं। और सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल को बोला गया कि ये जो आपको हम चूहे देंगे ये बहुत डम हैं, बहुत डल हैं और ये बहुत स्लोली लर्न करते हैं कोई भी टास्क हो। तो जबकि फैक्ट ये था कि उनमें कोई डिफरेंस था नहीं, चूहों में कोई डिफरेंस नहीं था, वो सब ऑर्डिनरी चूहे थे, लैब रैट्स थे ऑर्डिनरी। तो ऐसे करके उन्होंने रैंडमली चूहों को असाइन कर दिया दोनों ग्रुप्स ने। उसके बाद कुछ टाइम के बाद उन्होंने रिसर्चर्स ने ये फाइंडिंग्स निकाली कि जिन चूहों को स्मार्ट लेबल किया गया था उन्होंने एक्चुअली वो मेज़ सोल्व करना जल्दी सीख लिया एज़ कम्पेयर टू दोज जिनको डल लेबल करा गया था। तो इसके पीछे रीज़न यही है बेसिकली कि जब उन ट्रेनर्स को पता लगा कि ये चूहे डम हैं या फिर ये बहुत ब्राइट हैं, तो उन्होंने अपने दिमाग में एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर ली थी चूहों की कि ऐसा ऐसा होने वाला है और सबकॉन्शियसली उन्होंने इस तरह से ट्रेन किया उनको कि उनकी परफॉर्मेंस एक्चुअली इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो गई। और ऐसी ही फाइंडिंग उन्होंने रिसर्चर्स ने एक एलिमेंट्री स्कूल सेटिंग्स में रेप्लिकेट करी। इसमें उन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्री स्कूल के जो बच्चे थे उनको एक रैंडम टेस्ट दिया गया, आईक्यू टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, और उनके जो स्कोर्स थे उन्होंने टीचर्स को या स्कूल वालों को नहीं बताए। उन्होंने रैंडमली कुछ बच्चों को ऐसे ही लिया और उनका नाम एक लिस्ट में डाल दिया और टीचर्स को बोला गया कि ये जो बच्चे हैं ये बच्चे इंटेलेक्चुअल ब्लूमर्स हैं, यानी कि ये बहुत अच्छा करने वाले आने वाले टाइम में और ये बहुत ब्राइट बच्चे हैं। जबकि फैक्ट ये था कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बच्चों का नाम रैंडमली उन्होंने उस लिस्ट में डाला था और ऐसा हो गया। तो 8-9 महीने के बाद उन्होंने फिर से इस टेस्ट को बच्चों के साथ कंडक्ट करा गया और फाइंडिंग्स ये थी कि जिन बच्चों को उन्होंने इंटेलेक्चुअल ब्लूमर्स लेबल किया था वो एक्चुअली उनके आईक्यू स्कोर्स में इन्हांसमेंट हो गई थी। एक्चुअल में उनके जो आईक्यू स्कोर्स थे उन्होंने एज़ कम्पेयर टू बाकी जो बच्चे थे क्लास के, एज़ कम्पेयर टू दोज किड्स, ये जो बच्चे थे जिनको ब्लूमर्स लेबल किया गया था, इनके आईक्यू स्कोर्स में एक्चुअली ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। तो इसका भी रीज़न सेम ही ऑलमोस्ट कि टीचर्स ने अपने दिमाग में एक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर ली थी और उन्होंने ऐसे ही सबकॉन्शियसली शायद बच्चों को, जो ये बच्चे थे जिनको लेबल करा गया था स्मार्ट या फिर ब्लूमर्स, तो उन्होंने शायद उनको शायद ज़्यादा टेंशन देनी शुरू कर दी होगी सबकॉन्शियसली, या फिर उनको अलग से ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया होगा। तो ये बात थी हमारे एक्सपेरिमेंट्स की। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी रेलेवेंस हमारे लिए क्या है, मतलब हम क्यों ये वीडियो देखें, हम क्यों ये सब कुछ सुने वगैरह। तो रेलेवेंस ये है कि ये जो पिग्मेलियन इफेक्ट है इसको एक्सपीरियंस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको टीचर ही बनना पड़े या फिर आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर ही बनना पड़े। इसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि हमें अपने लिए एक ग्रोथ माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि हमारे को अपने खुद के लिए पॉजिटिव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, हेल्दी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, हमें अपने लिए रखनी चाहिए ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। और सेकंड पॉइंट ये है कि हमारे को अपने सराउंडिंग में अच्छे लोगों से अपने आप को सराउंड करना पड़ेगा जो हमारे लिए पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखें, जो हमारे लिए हेल्दी एक्सपेक्टेशंस रखें, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव करें। थैंक यू, बाय, हैप्पी लर्निंग।